किया अब जानते हैं कि दोस्ती की ताकत कितनी अजीम होती है, और किया एक छोटी सी गलत फहमी आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सदियों से हमारी तहजीब का हिस्सा रही है। दो बैलों और एक शेर की कहानी, जो आपको जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाएगी। ये कहानी हर इस शख्स के लिए है जो दोस्ती, इत्तेहाद और फैसला साजी की अहमियत समझना चाहता है। तो बिल्कुल अभी अपनी स्क्रीन पर लगे रहें, क्योंकि अगले चंद मिनट में आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, ये कहानी है एक घने जंगल की, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत वसी था, जिसमें बुलंद और बाला दरख्त, साफ पानी की नदियां और हरी भरी चरागाहें थीं। इस जंगल में दो बैल रहते थे। उनके नाम थे संजीवा और समझदार। ये दोनों बैल बचपन से एक दूसरे के साथ थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जंगल के तमाम जानवर उनकी मिसाल देते थे। संजीवा एक मजबूत और ताकतवर बैल था। इसके सींग तेज और मजबूत थे, जबकि समझदार, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बहुत अक्लमंद और होशियार था। ये दोनों बैल हमेशा साथ रहते, साथ चरते और साथ आराम करते। जब कोई खतरा आता तो वो एक दूसरे की पुष्टपनाही करते। उनका इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन इस जंगल में एक शेर भी रहता था, शेरशाह। वो इस जंगल का बादशाह था, ताकतवर मगर बहुत मक्कार भी। शेरशाह की नजर कई दिनों से उन दोनों बैलों पर थी। वो सोचता था, ये दोनों बैल कितने मोटे ताजे हैं, उनका गोश्त कितना लजीज होगा। लेकिन मसला ये है कि ये हमेशा साथ रहते हैं। अगर मैं एक पर हमला करूं तो दूसरा मुझ पर हमला कर देगा। उन दोनों के सामने मिलकर लड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। शेर ने कई बार कोशिश की कि वो उन पर हमला करे, लेकिन जब भी वो करीब आता, दोनों बैल एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते। उनके सींग शेर की तरफ होते और वो इतनी मजबूती से इकट्ठे खड़े होते कि शेर को पीछे हटना पड़ता। एक दिन शेर ने सोचा, ताकत से ये काम नहीं हो सकता, मुझे चाल चलनी होगी। अगर मैं उनकी दोस्ती में दरार डाल दूं, उनमें गलत फहमी पैदा कर दूं, तो ये खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। ये सोचकर शेर बहुत खुश हुआ। इसने अपनी चालों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह संजीवा तन्हा चरागाह में घास खा रहा था। शेर चुपके से इसके पास आया और बहुत ही मीठी आवाज में बोला, शेर, ए संजीवा, कैसे हो मेरे दोस्त? संजीवा चौंक गया। इसने कभी शेर को इतना मेहरबान नहीं देखा था। संजीवा, मैं ठीक हूँ शेरशाह। क्या बात है? शेर, बस यूं ही तुमसे मिलने आया था। तुम जानते हो, मैं तुम्हारी ताकत और दिलेरी का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। संजीवा, किस बात का? शेर, ये कि तुम जैसा ताकतवर बैल समझदार जैसे कमजोर साथी के साथ क्यों रहता है? तुम तो अकेले भी पूरे जंगल पर राज कर सकते हो। समझदार तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करता है। संजीवा, नहीं, ऐसी बात नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शेर, दोस्त? हाँ हाँ, मैंने कल इसे दूसरे जानवरों से कहते सुना कि संजीवा तो बस ताकत है, अक्ल नहीं। मैं इसे समझाने के लिए साथ रहता हूँ। क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगी? ये सुनकर संजीवा के दिल में शक पैदा होने लगा। शेर वहां से चला गया और अब समझदार के पास पहुंचा। शेर, ए समझदार, मेरा सलाम कबूल करो। समझदार, शेरशाह, क्या बात है, आप यहाँ कैसे? शेर, बस तुम्हें एक अहम बात बताने आया हूँ। तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि संजीवा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? समझदार, क्या सोचता है? शेर, वो कहता है कि तुम कमजोर हो और सिर्फ इसकी ताकत की वजह से महफूज हो। इसने कहा कि अगर तुम ना होते तो वो ज्यादा आजाद महसूस करता। समझदार को भी ये बात चुभ गई। शेर ने अगले कई दिनों तक यही किया। वो कभी संजीवा के पास जाता, कभी समझदार के पास। हर बार वो उनके दिलों में शक के बीज बोता। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों दोस्तों के दरमियान फासले बढ़ने लगे। पहले वो साथ चढ़ते थे, अब अलग अलग चढ़ने लगे। पहले वो एक दूसरे से बातें करते थे, अब खामोश रहने लगे। पहले वो एक दूसरे का दिफा करते थे, अब एक दूसरे से शको करने लगे। एक दिन संजीवा ने समझदार से कहा, संजीवा, तुमने दूसरों से कहा है कि मैं सिर्फ ताकत हूँ, अक्ल नहीं। समझदार, किया? मैंने कब कहा?
बल्कि तुमने तो कहा है कि मैं कमजोर हूँ। संजीवा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। समझदार, तो फिर शेर ने क्यों कहा? दोनों एक दूसरे पर चीखने लगे। उनकी दोस्ती में दरारें पड़ने लगे। जंगल के दूसरे जानवर ये सब देख रहे थे। एक बूढ़ा कौवा जो बहुत समझदार था उड़कर उनके पास आया। कौवा, ए बीलू, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों बचपन से साथ हो। क्या एक दिन में सब कुछ बदल गया? संजीवा, इसने मेरे बारे में गलत कहा। समझदार, नहीं, इसने कहा। कौवा, ठहरो। क्या तुम दोनों ने कभी सोचा कि ये बातें तुम्हें किसने बताई? दोनों बैल खामोश हो गए। कौवा, शेर ने। ठीक है ना? शेर जो तुम दोनों को मारना चाहता है लेकिन तुम्हारी दोस्ती की वजह से नहीं मार सका, और अब वो तुम्हारे दरमियान नफरत के बीज बो रहा है। कौवे की बात सुनकर दोनों बैलों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने बगैर तहकीक के एक दूसरे पर शक किया। समझदार, संजीवा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। संजीवा, नहीं भाई, गलती मेरी है, मैंने शेर की बातों में आ गया। दोनों एक दूसरे से गिले मिल गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये एहसास बहुत देर से हुआ था। शेर पूरी तरह से तैयार था। इसने देखा कि दोनों बैल कई दिन से अलग अलग रहे हैं, कमजोर हो गए हैं। अगले दिन जब संजीवा अकेला पानी पी रहा था, शेर ने हमला कर दिया। संजीवा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो अकेला था। दूर से समझदार ने देखा, वो भागा और शेर पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक लड़ाई के बाद दोनों बैल जख्मी हो गए। शेर भी जख्मी हुआ, लेकिन इसने दोनों को शिकस्त दे दी। आखिरी सांस लेते हुए संजीवा ने समझदार से कहा, संजीवा भाई, अगर हम साथ होते, अगर हमने एक दूसरे पर शक ना किया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हो। समझदार, मेरी गलती। हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना इत्तेहाद, खुद तोड़ दिया। दोनों दोस्त आखिरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देखते रहे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक दोनों बैल साथ थे, कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। लेकिन जब वो अलग हो गए, तो शेर ने आसानी से उन्हें शिकस्त दे दी। हकीकी जिंदगी में भी यही होता है। जब खानदान, दोस्त आ कौम मुत्तहिद हो, तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर उनमें तफरीका डाल दिया जाए, तो वो खुद ब खुद कमजोर हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरीका में ना पड़ो। दुश्मन की चालें। शेर ने ताकत से नहीं बल्कि चाल से काम लिया। इसने दोनों दोस्तों के दरमियान गलत फहमियां पैदा की। आज की दुनिया में भी हमारे दुश्मन यही करते हैं। वो हमारे दरमियान नफरत, शक और गलत फहमियां फैलाते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और अफवाहों के जरिए वो हमें एक दूसरे से लड़ाते हैं। हमें होशियार रहना चाहिए और हर बात की तस्दीक करनी चाहिए। एतमाद की अहमियत। दोनों बैलों ने एक दूसरे पर एतमाद नहीं रखा। उन्होंने एक तीसरे फरीक, शेर, की बात पर यकीन कर लिया, बजाय इसके कि वो एक दूसरे से बात करते। रिश्तों में एतमाद सबसे अहम चीज है। अगर कोई आपके दोस्त या खानदान के बारे में कुछ कहे, तो पहले खुद उनसे बात करे। गलत फहमियों को दूर करे। वक्त पर फैसला। दोनों बैलों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बहुत देर से। जब तक वो समझे, नुकसान हो चुका था। जिंदगी में बहुत से फैसले हमें वक्त पर करने पड़ते हैं। अगर हम देर कर दे, तो मौका हाथ से निकल जाता है। सोच समझ कर फैसला करे। शेर की मीठी बातें सुनकर दोनों बैल भूल गए कि वो उनका दुश्मन है। उन्होंने सोचा नहीं कि शेर क्यों अचानक उनसे दोस्ती कर रहा है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि सामने वाले का मकसद क्या है। क्या वो वाकई हमारी भलाई चाहता है या इसके पीछे कोई और मकसद है। अब सवाल ये है कि हम इस कहानी से हकीकी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। खानदानी जिंदगी में कितने खानदान ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर लड़कर टूट जाते हैं। कोई तीसरा शख्स गलत फहमी पैदा करता है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। भाइयों में, बहनों में, खावंद बीवी में जब इत्मीनान टूट जाता है, तो रिश्ता कमजोर हो जाता है।
दोस्ती में सच्चे दोस्त कम मिलते हैं। अगर आपको कोई सच्चा दोस्त मिले तो इसकी कदर करे। किसी की बातों में आकर अपनी दोस्ती ना तोड़े। कौमी सतह पर तारीख गवाह है कि जब भी कोई कौम मुत्तहिद रही इसने तरक्की की, लेकिन जब इसमें तफरीका डाला गया तो वो कमजोर हो गई। बरसगीर पाक और हिंद की तारीफ देखे। अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाई और फिर सैकड़ों साल हुकूमत की। काम की जगह पर, ऑफिस में भी यही होता है। कुछ लोग दूसरों के खिलाफ बातें बनाते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं। अगर हम होशियार ना रहे तो हमारी टीम टूट सकती है। इस्लाम ने भी इत्तेहाद और भाईचारे पर बहुत जोर दिया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए दीवार की तरह है, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है और ना इसे बेयार और मददगार छोड़ता है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि किसी की बात सुनी सुनाई ना माने। कुरान में है, ए ईमान वाल्व, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो। चुगली करना, गीबत करना और लोगों में तफरीका डालना, ये सब बड़े गुनाह हैं। अगर हम इस कहानी को मजीद गहराई से देखें तो हमें कई और बातें नजर आती हैं। शेर का किरदार, शेर हमारे अंदरूनी खौफ, लालच और शक की अलामत है। बैरूनी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हमारे अंदरूनी दुश्मन होते हैं। कौवे का किरदार, कौवा समझदारी और हिकमत की अलामत है। हर मुआशरे में ऐसे बुजुर्ग और समझदार लोग होते हैं जो अच्छी बात कहते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। चरागा, चरागा हमारी दुनिया की अलामत है, जहां बहुत कुछ है लेकिन खतरात भी हैं। मिलकर रहना, दोनों बैलों का साथ रहना हमें बताता है कि अकेले रहना खतरनाक है। इंसान समाजी मखलूक है। नफ्सियात के लिहाज से भी ये कहानी बहुत अहम है। जब शेर ने दोनों बैलों से आउट बोला तो उनके जहन में तजाद पैदा हुआ। एक तरफ उनकी दोस्ती का तजर्बा था, दूसरी तरफ शेर की बातें। उन्होंने शेर की बातों को तरजीह दी क्योंकि शायद वो पहले से ही कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे। एक बार जब शक पैदा हो गया तो दोनों बैलों ने छोटी छोटी बातों में सबूत ढूंढना शुरू कर दिया। अगर दूसरा थोड़ा खामोश होता तो वो समझते, देखो नाराज है। ये इंसानी फितरत है कि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। एक बार एतमाद टूट जाए तो इसे दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। दोनों बैलों को एहसास तो हो गया लेकिन नुकसान हो चुका था। अब इस कहानी को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। शेर का नुक्ता नज़र, कुछ लोग कह सकते हैं कि शेर ने गलत किया, लेकिन शेर एक शिकारी है। इसकी फितरत शिकार करना है। इसने अपनी जहानत इस्तेमाल की। हकीकत में सबक ये नहीं कि शेर बुरा है, बल्कि ये है कि दुनिया में खतरात हैं, हमें होशियार रहना चाहिए। बैलों का नुक्ता नज़र, क्या बैलों को कोई शक नहीं होना चाहिए था? क्या अंधा एतमाद अच्छा है? नहीं। सबक ये है कि अगर शक हो तो बात करे, खिलकर बात करे, लेकिन किसी तीसरे की बात पर यकीन ना करे। कौवे का नुक्ता नज़र, कौवे ने कोशिश की लेकिन किया वो पहले नहीं आ सकता था। ये हमें याद दिलाता है कि बुजुर्गों और दानिश्वरों को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हालात ख़राब हो जाए। अब सवाल ये है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं? खुला मुवासलात, अगर आपको अपने दोस्त या ख़ानदान के बारे में कुछ शिकायत है तो बराह रास्त उनसे बात करें। किसी तीसरे के पास शिकायत ना करें। तस्दीक करें, किसी की बात पर फौरी यकीन ना करें, खास तौर पर अगर वो बात आपके करीबी लोगों के खिलाफ हो। तहकीक करें, सवाल करें, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें, खानदान के साथ वक्त गुजारें, दोस्तों से मिलते रहें, छोटी छोटी खुशियां मनाते रहें। ये रिश्ते मजबूत होते हैं। मुआफ़ी मांगना सीखो, अगर गलती हो जाए तो मुआफ़ी मांगे। अपनी अना को रिश्तों से बड़ा ना बनाए। होशियार रहे, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी। हर किसी पर अंधा भरोसा ना करे, लेकिन हर किसी पर शक भी ना करे। तवाज़ुन रखे। अगर आप ये कहानी अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो उन्हें ये सिखाए, दोस्ती कीमती है, सच्चे दोस्त कम मिलते हैं। जो मिल जाए इसकी कदर करो। मिलकर काम करो, स्कूल में, खेल में, कहीं भी एक टीम की तरह काम करो। गलत फहमी हो तो बात करो,
अगर तुम्हारा दोस्त कुछ गलत करे तो इससे बराह रास्त पूछो। दूसरों से ना कहो। चुगली ना करो। किसी के बारे में पीठ पीछे बुरी बातें ना करो। सोच समझ कर फैसला करो। जल्दबाजी में फैसले ना करो। तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जो इस कहानी की तस्दीक करती हैं। मुस्लिम सल्तनतों का ज़वाल। जब मुसलमान मुत्तहिद थे, उन्होंने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की, लेकिन जब उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई तो इनका ज़वाल हुआ। मुगलिया सल्तनत, औरंगज़ेब के बाद मुग़ल बादशाहों में खाना जंगी शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1971 में मशरक़ी और मग़रिबी पाकिस्तान में गलत फहमियाँ बढ़ी और मुल्क तकसीम हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इत्तेहाद टूट गया। रूहानी तौर पर देखें तो शैतान का काम है कि वो लोगों में तफरीका डाले। कुरान में है कि शैतान मोमिनों के दरमियान फसाद डालता है। सब्र और तहम्मुल, रिश्तों में सब्र ज़रूरी है। हर छोटी बात पर रद्दे अमल ना दे। दुआ, अपने रिश्तों के लिए दुआ करे। अल्लाह से मदद मांगे कि वो आपके रिश्ते मजबूत रखे। तौबा, अगर गलती हो जाए तो अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और अपने दोस्त से भी। समाजी तौर पर इस कहानी के बहुत असरात हैं। सोशल मीडिया का दौर। आज के दौर में सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत फहमियाँ फैलती हैं। लोग बगैर तहकीक के बातें शेयर करते हैं। फेक न्यूज़, झूठी खबरें लोगों में नफरत फैलाती हैं। हमें चेक करना चाहिए कि जो खबर हम पढ़ रहे हैं वो सच है या नहीं। मुआशरती तकसीम, सियासी, मजहबी, लिसानी, हर तरह की तकसीम से बचना चाहिए। अमन की ज़रूरत, इत्तेहाद अमन लाता है, तफरीका जंग लाता है। तो दोस्तों, ये थी वो बैलों और शेर की कहानी। दो बैल जो सच्चे दोस्त थे। एक मक्कार शेर जो उन्हें मारना चाहता था। शेर ने चाल चली और उनमें गलत फहमी पैदा की। दोनों दोस्त अलग हो गए। शेर ने मौका पाकर उन्हें शिकस्त दे दिया। आखिर में एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इत्तेहाद में ताकत है। दुश्मन की चालों से होशियार रहे। दूसरे पर एतमाद रखे। वक्त पर फैसले करे। खुला मुवासलात रखे। गलत फहमियों को फौरी दूर करे। मुआफ़ी मांगने में आर नहीं। जिंदगी में इतलाक, ये सबक हर जगह लागू होते हैं। खानदान में, दोस्तों में, मुआशरे में, कौम में। अब मैं चाहता हूँ कि अब कुछ करे। पहला कदम, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें जिन्हें ये सबक सीखने की ज़रूरत है। दूसरा कदम, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ? आपने क्या सीखा? क्या आपने किसी रिश्ते को बचाया? तीसरा कदम, आज ही अपने किसी एक दोस्त या खानदान वाले को कॉल करें जिनसे आपका राब्ता कम हो गया है। उन्हें बताएं कि आप उनकी कदर करते हैं। चौथा कदम, अगर किसी से आपकी गलत फहमी है तो आज ही बात करें। जिंदगी छूटी है, अना को रिश्तों से बला ना बनाएं। पांचवा कदम, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद सबक आमोज कहानियां मिलती रहे। बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। छठा कदम, लाइक बटन दबाना मत भूलें। ये हमें बताता है कि आपको ये मेहनत पसंद आई। अकेला दरख्त तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जंगल कर सकता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं। एक बार टूट जाए तो जुड़े जा सकते हैं, लेकिन दरारें रह जाती हैं। शक और गलत फहमी जहर हैं। एतमाद और मुवासलात तिर्याक हैं। दुनिया में हम सबको मिल जल कर रहना है। हम एक दूसरे के मुहताज हैं। कोई भी तन्हा जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तों की कदर करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप वाकई समझदार हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एक और ज़बरदस्त कहानी सुनाऊंगा, चींटी और टिड्डी की कहानी, जो आपको मेहनत और मंसूबा बंदी की अहमियत सिखाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये बताना मत भूलें आपको ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दोस्ती कीमती है, इत्तेहाद ताकत है, गलत फहमियाँ दूर करे, एतमाद रखे। अगर पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, बेल आइकन दबाए।